हाँ भाई देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्यू प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ डिस्कस की थी, है ना। आज हम लोग इसका एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सर्किट थ्योरी, ठीक है। देखिए ऐसा सच कोई वो नहीं है, सवाल सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक है। 4 पॉइंट लिखवाता हूं मैं, सुनिएगा। मैं 4 पॉइंट लिखवाऊंगा और इन 4 पॉइंट के यहाँ पे पूरा सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस, केवीएल की इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखिए फटाफट अपनी लैंग्वेज में, मैसेज लैंग्वेज में, जैसे लिखना है बाबू पुच्चू सोना लैंग्वेज, जो लिखना है लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, in the direction of current, in the direction of current, if we cross the resistance, take negative. In the direction of current, in the direction of current, if we cross the resistance, take negative. Second point लिखिए, second point लिखिए, opposite to the direction of current, opposite to the direction of current, if we cross the resistance opposite to the direction of current, if we cross the resistance, take positive. जल्दी जल्दी लिखो। थर्ड पॉइंट लिखिए, for the cell, for the cell, for the cell, if we move, for the cell, if we move छोटा डंडा टू बड़ा डंडा, हाँ हाँ लिख लो। for the cell, if we move छोटा डंडा टू बड़ा डंडा, take positive. छोटा डंडा टू बड़ा डंडा, take positive. and बड़ा डंडा टू छोटा डंडा, take negative. बड़ा डंडा टू छोटा डंडा, take negative. ऐसे ही लिख, ऐसे लिखिएगा, फटाफट सवाल होगा, समझ में आएगा। आई बात समझ में? ये 4 पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स का रट्टा मारो, फटाफट रट्टा मारो। ये क्या है, क्या कह रहा है ये समझिए। देखिए कोई एक सर्किट है, सुनना प्लीज। ये एक सर्किट की बीच की कोई ब्रांच बना दी मैंने, ठीक है। ये सर्किट की बीच की कोई ब्रांच है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये सेल है, इसका ईएमएफ E1 बोला है मैंने, ये जो सेल है इसका ईएमएफ E2 बोला है, ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है और ये वाला रेजिस्टेंस जो है भाई R2 है। आपको गिवन है ये करंट का डायरेक्शन I इधर है, आपको गिवन है करंट का डायरेक्शन इधर है। ये जो 3 पॉइंट है ये वोल्टेज की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको बताए हैं, वोल्टेज की इक्वेशन। ए पॉइंट पर पोटेंशियल है, मैंने बोला, ध्यान दीजिए, ए पॉइंट पर पोटेंशियल है VA। सुनना ध्यान से, एक बार मैं समझा देता हूं। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VA, कॉन्सेप्ट समझना। करंट मेंशन्ड है, आगे जा रही है, करंट मेंशन्ड है, आगे जा रही है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रही है, यानी आगे का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पीछे का पोटेंशियल कम होगा। यानी जैसे करंट आगे गई, रेजिस्टेंस क्रॉस किया, तो पोटेंशियल क्या हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा। पोटेंशियल क्या हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखा मैंने VA, आगे बढ़ा। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो नेगेटिव, और ये मैंने बताया पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ओम बाबा के अकॉर्डिंग V = IR। अगर किसी रेजिस्टेंस से I करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस का R1 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया उसने करंट की डायरेक्शन में, IR1। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, इसने पोटेंशियल कम कर दिया, तो V - IR1। आगे बात समझ में? सेल में छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव। तो यहां पे जैसे आगे बढ़े पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो मैंने बोला सेल में छोटे डंडे से बड़ा डंडा बोले तो पॉजिटिव, तो ये हो गया E1। आगे बात समझ में? वापस आगे जा रहे हैं, वापस रेजिस्टेंस आ गया, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो वापस से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, नेगेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा -IR2। सेल में बड़ा डंडे से छोटा डंडा, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, यानी जैसे ही आगे पहुंचे पोटेंशियल उसने ड्रॉप किया होगा। कितना ड्रॉप किया होगा, E2 क्या होगा, तो -E2। घर से बहुत सारे पैसे लेके निकला, घर से बहुत सारे पैसे लेके निकला, शॉपिंग कर ली, पैसे खर्च हो गए, माइनस कर दिया। रास्ते में किसी को लूट लिया, पैसे बढ़ गए, ऐड कर लिया। फिर किसी ने मुझे लूट लिया, फिर कम हो गया। अल्टीमेटली बढ़ गए, कम हो गए, बढ़ गए, कम हो गए, लास्ट में कितने पैसे बचे, VB। आई बात समझ में? तो ये अगर लाइन लिखनी आ गई तो आगे के सारे सवाल यूं चुटकी में सॉल्व करेंगे अपन। ये लाइन लिखनी आ गई,
समझ में आया? तो 3 पॉइंट अगर मैंने याद रख लिए भाई, क्या क्या याद रखे? करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो नेगेटिव, क्योंकि करंट ऑब्वियसली बात है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो करती है। करंट के अपोजिट रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो पॉजिटिव। सेल में छोटे डंडे से बड़ा डंडा पॉजिटिव और बड़े डंडे से छोटा डंडा नेगेटिव, खत्म। 4 लाइन याद करो, 4 लाइन करो, सारे सवाल करेंगे। उल्टा भी लिख सकते हैं भाई, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। सपोज बी से चले, ध्यान दो, सपोज बी से चले, बी से चले, पोटेंशियल लिखा वीबी, लिखा क्या? करंट जा रहा है आगे, नहीं अभी मतलब नहीं है, छोटे डंडे से बड़ा डंडा पॉजिटिव तो प्लस E2, पक्की बात है। करंट जा रही है उधर, मैं आ रहा हूं इधर, करंट के अपोजिट रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस IR2। बड़े डंडे से छोटा डंडा नेगेटिव माइनस E1। करंट जा रही है आगे, मैं आ रहा हूं पीछे, पॉजिटिव प्लस IR1। और कहां पहुंच गए भाई? ए पर पहुंच गए। क्या दोनों इक्वेशन सेम है क्या? अरे इधर उधर करके रियानिजी तो करना है। समझ में आया? तो अगर ये लाइन आपको लिखनी आ गई है तो आई होप कि आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आगे बात समझ में, जल्दी से बनाइए इस चीज को। हाँ भाई देखिए, समझ में आ गया है। अब हम लोग समझते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, 2 लॉज हैं, पहले एक समझाऊंगा, उस पर सवाल करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट में लिखेंगे KCL। मैं फटाफट आपको बोलूंगा भैया KCL से सॉल्व करेंगे, KCL से सॉल्व करेंगे, KCL से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जब मैं बोलूंगा KCL से सॉल्व करेंगे तो ये काम में आना चाहिए। KCL क्या बोलता है भाई? देखो एक चीज समझ लो, KCL बहुत ही इजी सा कानून है। आपके पास ऐसा समझो, ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई भी सर्किट है, ठीक है? इस सर्किट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है? यहां सर्किट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं नोड। आगे बात समझ में, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या सीन है, यहां पर मैंने बोला सपोज यहां से I1 करंट आ रही है, इस नोड की तरफ यहां से I2 आ रही है, यहां से I3 आ रही है, और यहां से I4 जा रही है और I5 जा रही है। आगे बात समझ में आया? तो ये क्या बोलेगा? अरे यार ये जो पॉइंट है ये चार्ज स्टोर करने वाला पॉइंट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जितना चार्ज पर यूनिट टाइम आएगा उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम जाएगा। चार्ज तो स्टोर कर नहीं सकता, बीच में कॉमन पॉइंट है बस, वो तो यानी जॉइंट है। समझ में आ रहा है ना इतनी बात? जॉइंट। हाँ आगे बात समझ में, ठीक है? अब अगर ऐसा है तो जितना करंट आएगा उतना करंट यहां से जाएगा, पक्की बात है। तो यहां पर क्या कहता है ये? इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट, क्या लिख रहा हूं मैं ये? आउटगोइंग करंट। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इनकमिंग करंट क्या क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 उस नोड पर, ठीक है? और आउटगोइंग करंट क्या क्या है? I4 प्लस I5। दूसरे तरीके से जैसे ये बोल सकते हैं किसी भी नोड के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 और माइनस I5, ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं? करंट का किसी नोड पे एल्जेब्रिक सम। याद है ये मैंने आपको चार्जेस का एल्जेब्रिक सम सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट क्लास में। तो करंट का एल्जेब्रिक सम किसी नोड पर कितना होता है? 0, क्योंकि पर यूनिट टाइम जितना चार्ज उस नोड पर आएगा उतना ही चार्ज उस नोड से जाएगा। आगे बात समझ में? जल्दी से बनाइए इसे। अब KCL यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे उसकी एक स्ट्रेटेजी लिखवाऊंगा, और उस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे हम लोग फटाफट सवाल सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है ये? एल्जेब्रिक सम, ध्यान दे इधर, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द नोड, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट द नोड remains 0. Algebraic sum of current at the node remains 0. आई बात समझ में? ठीक है? Based on charge conservation, नीचे लिख लीजिए, based on charge conservation, based on charge conservation। ऑब्वियसली बात है चार्ज कंजर्वेशन में बेस्ड है, ठीक है? कि चार्ज लॉस तो हो नहीं रहा है कहीं पे, है ना भाई? based on charge conservation। अब समझिए
केसीएल यूज करके हम लोग कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, फटाफट समझिए, टॉपिक डालिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, फटाफट लिखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जल्दी से लिखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बाय अप्लाइंग केसीएल, बाय अप्लाइंग केसीएल। ठीक है, अब समझो यहां पे भैया, और भैया ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट समझो यहां पे, समझो नहीं समझाता हूं बात है, पहले लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, सर्किट में सबसे पहले, मैसेज लैंग्वेज में लिख लो, सर्किट में सबसे पहले कोई खाली वायर ढूंढो, सर्किट में सबसे पहले कोई खाली वायर बोले तो जिसपे कोई कंपोनेंट्स ना हो, आई बात समझ में, सर्किट में सबसे पहले कोई खाली वायर ढूंढो, फाइंड करो और उसका पोटेंशियल 0 मान लो, assume the potential of that wire is 0, ठीक है, उस खाली वायर का पोटेंशियल कितना मान लो 0, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, अब सर्किट में कोई ऐसा कॉमन नोड फाइंड करो, लिखो, अब सर्किट में कोई ऐसा कॉमन नोड फाइंड करो जिस पर ज्यादा से ज्यादा, जिस पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आकर कनेक्ट होती हों, जिस पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आकर कनेक्ट होती हों, ये सेकंड पॉइंट है। जिस पर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आकर कनेक्ट होती हों, ठीक है भाई। अगला पॉइंट लिखो, इस कॉमन नोड का पोटेंशियल सपोज x मान लिया मैंने, इस कॉमन नोड का पोटेंशियल x मान लो, इस कॉमन नोड का पोटेंशियल x मान लो एंड इस कॉमन नोड का पोटेंशियल x मान लो एंड इस कॉमन नोड से सारी करंट्स आउटगोइंग मानते हुए सॉल्व कर लो, इस कॉमन नोड से सारी करंट्स आउटगोइंग मानते हुए सॉल्व कर लो, आई बात समझ में, इस कॉमन नोड से सारी करंट्स क्या मानेंगे हम लोग, आउटगोइंग है, ठीक है। अब कैसे स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे वो मैं फटाफट सवाल से सिखाता हूं तुम्हें। हाँ भाई देखिए, एक सवाल है आपके सामने, ये सवाल ये कह रहा है कि आपको हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है, हर ब्रांच में क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यह सिखाया सर्किट में कोई एक खाली वायर ढूंढो, तो देखो ऊपर भी एक खाली वायर दिख रहा है और मुझे नीचे भी एक खाली वायर दिख रहा है, मैंने नीचे वाला मान लिया, समझ में आ रहा है। सर्किट में खाली वायर ढूंढो और उसका पोटेंशियल कितना मान लो 0, तो मैंने बोला इस खाली वायर का पोटेंशियल 0 है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा 0, इसका भी कितना होगा 0 और इसका भी कितना होगा 0, आई बात समझ में। इसके बाद सर्किट में कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर मैक्सिमम ब्रांचेस आकर कनेक्ट होती हों, तो मुझे ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है क्या, ये वाली ब्रांच भी आकर कनेक्ट हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, और इसका पोटेंशियल कितना मान लो x मान लो, क्या मान लो x मान लो। ऐसा मानो कि x से सारी करंट्स आउटगोइंग है, हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट होगी, अरे सारी आउटगोइंग होंगी तो इनकमिंग तो कुछ हो ही नहीं रही, तो आउटगोइंग कहां से आएगी, तो अभी मान के चलो अपने आप नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का मतलब है वहां पर इनकमिंग थी, आई बात समझ में। तो मैंने बोला इधर करंट गई सपोज I1, इधर करंट गई I2 और इधर करंट गई I3, आगे बात समझ में, सारी करंट ऐसे मान ली, x से सारी I1 I2 और I3 आउटगोइंग है। अब यार क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मैंने क्या माना यहां पे, इनकमिंग कितनी है 0, तो आउटगोइंग करंट का सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां पे आउटगोइंग करंट का सम 0 हो जाएगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा बाबा
0 हो जाएगा। आगे बात समझ में आया। अब I1 I2 I3 की डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो समझो। एक बार अपन सर्किट थ्योरी लगा लेते हैं और उसके बाद इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिखा करेंगे हर सवाल में खट 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 खटाखट। वो वाला खटाखट नहीं, ये वाला खटाखट। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिए, समझो, यहां से चलता हूं मैं, यहां से चला, इस वाली ब्रांच में चल रहा हूं मैं, यहां से यहां तक आऊंगा, यहां से चला, पोटेंशियल कितना है बाबा? x। आगे चला, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो नेगेटिव, अभी समझाया मैंने, यानी कितना हो जाएगा? 2i1। सेल में बड़े डंडे से छोटा डंडा क्या होगा? नेगेटिव, यानी -5। कहां पहुंच गया? यहां, और वहां का पोटेंशियल कितना है भाई? 0 है ना। आगे बात समझ में? तो यहां से ये हो गया x -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया रे बाबा? I1। कितना हो गया? I1। तो अगली बार सुनो प्लीज, मैं कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा। उस पॉइंट का पोटेंशियल x माइनस जो भी पोटेंशियल यहां लगा हुआ है, बड़े से छोटा तो यहां नेगेटिव लूंगा, छोटे से बड़ा तो यहां मैं पॉजिटिव लूंगा। आगे बात समझ में आ गया? ठीक है। डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2। आगे बात समझ में? वापस से समझो, x -5 अपॉन 2, समझ में आया? यहां पर x -10 अपॉन 2, समझ में आ रहा है? यहां पर x -20 अपॉन 2। अगर ये पोलैरिटी अपोजिट होती, सपोज यहां पर ये पोलैरिटी अपोजिट होती, तो मैं क्या लिखता? x +10 अपॉन 2। समझ में आया क्या? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है? 0। तो I1 हो गया x -5 अपॉन 2, हाँ या ना? I2 कितना हो गया? x -10 अपॉन 2, सही है क्या भाई? और I3 कितना हो गया? x -20 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 0। क्या सही लिख दिया है सारा मैंने? सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x। कितना है ये? 20 30 है ना? 20 30 35, यानी कितना हो गया ये? कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई यार। तो x हो गया 35/3 वोल्ट। आगे बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो, समझो यहां पे प्लीज ध्यान दो। I1 का बात करूं मैं, I1 कितना था? x -5 अपॉन 2, दिख रहा है मुझे? I1 कितना था? x -5 अपॉन 2, तो यानी ये हो जाएगा 35/3 -5 अपॉन 2। पक्की बात है? पक्की बात है? कितना हो गया? 35 - 15 कितना होता है भाई? जल्दी करो। 20/6, यानी सही है क्या? पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये आउटगोइंग ही थी, ये सही है। समझ में आ गया क्या भाई? समझ में आ गया? I2 कितना था? ये I2 x -10 अपॉन 2 है ना? x का वैल्यू रख दिया 35/3 -10 अपॉन 2 है भाई। कितना हो गया? 35 - 30 कितना हो गया? 5, यानी 5/6 एम्पियर। ये भी पॉजिटिव आ रही है, यानी भैया ये भी क्या थी? अरे आउटगोइंग थी। I3 देख लो फटाफट, I3 देख लो, x -20 अपॉन 2, ये रही I3, यानी ये हो जाएगा 35/3, 35/3 था ना, -20 अपॉन 2 कितना हो गया? 60 -35 कितना होगा देवी? 25 -25/6, यानी ये हो जाएगा -25/6 एम्पियर। क्या देख रहे हो यहां पर? ये जो आ गई नेगेटिव आ गई, नेगेटिव का मतलब क्या है? ये इनकमिंग रही होगी। आगे बात समझ में? और ऑब्वियसली बात है, इनकमिंग करंट जो कि आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट दोनों बराबर होनी ही होनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग केसीएल यूज करके सॉल्व करेंगे। पर आप यार एक बात मेरे से ये पूछ सकते हो, तो आपके घर की खेती है क्या भाई? छोटू घर की खेती है क्या? ठीक है, नहीं है? बंगाल में खेत नहीं है तुम्हारे? मच्छी के खेत? काला जादू आता है तेरे को? डर के रहो मतलब तेरे से मैं। ए मंजुलिका शांत बैठ, ध्यान दो भाई, समझो, ध्यान से समझो। अब यार आप ये बोल सकते हो मेरे को, अरे यार मास्टर तू बेवकूफ बना रहा है मेरे को, बोल सकते हो?
चलने तो नहीं, कौन बोल सकता है कि मास्टर तू बेवकूफ बना रहा है? नहीं तू नहीं, चलो इज्जत से मास्टर साहब आप बेवकूफ बना रहे हो, ऐसे बोल सकते हो ना? हाँ प्यार से बोल सकते हो। प्यार से तो जूते भी मार लेगा क्या मेरे? कहना क्या चाहता है भाई? ध्यान दे अंदर। अब यार कैसे अपनी मर्जी से जीरो मान लिया और इसको एक्स मान लिया? आपकी घर की खेती की आप जीरो कैसे मान सकते हो? चलो एक्स तो मानो, समझ में एक्स का वैल्यू निकल के आ रहा है, आप जीरो कैसे मान रहे हो यार? ऐसे कैसे जीरो मान सकते हो? ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे, इसे उतारो फटाफट। ठीक है जल्दी उतारो। हाँ भाई देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है अगला सवाल, क्या कह रहा है? सवाल नहीं, तुम्हारी डाउट क्या कह रहा है? तुम्हारा डाउट ये कह रहा है कि भाई आपने नीचे वाले को जीरो मान लिया, ऊपर वाले को एक्स मान लिया, ऐसे कैसे कर लिया? नीचे वाले को जीरो मान लिया, ऊपर वाले को एक्स कैसे मान लिया, जीरो कैसे मान लिया? ऐसा समझो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, ये एक बैटरी है, रेजिस्टेंस सपोज मैंने बोल दिया 5 ओम, सपोज मैंने 5 ओम बोल दिया, ठीक है, ठीक है, और ये बैटरी जो है वो मैंने बोल दी, बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी मैंने बोल दी इसका जो ईएमएफ है सपोज 25 वोल्ट है, इंटरनेशनल बाहर में जान दो, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या मान सकता हूं, सुनना, 25 वोल्ट का मतलब क्या है ये चीज समझना, ये इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। 25 वोल्ट का मतलब क्या है? ये इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने बोला यहां से करंट गई सपोज आई, है ना, सपोज क्या कर सकता हूं मैं, इस वाले पॉइंट को जीरो मानूं पोटेंशियल, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 25 वोल्ट मानूंगा मैं। आई बात समझ में? सर्किट थ्योरी लगा के मैंने बोला करंट गई सपोज आई, है ना, तो यहां से यहां तक जा रहा हूं मैं, तो 25 माइनस 5i इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 5i इज इक्वल टू 0, समझ में आया? अभी लिखवाया था मैंने। तो यहां से जो i आ गया कितना आ गया यार, 5 एम्पियर आ सकता है ना, है ना। तो ये कब आया? जब उधर वाले का 0 माना, इधर वाले का मैंने क्या मान लिया 25। मुझे डिफरेंस 25 लेना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है इधर वाले का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो और इधर वाले का पोटेंशियल, अभी भी डिफरेंस कितना रहा? 25 ही रहा। क्या करंट 5 एम्पीयर ही आने वाला है क्या? देख लेते हैं। तो ये हो गया 35 माइनस 5 आई डैश इज इक्वल टू 10, हाँ या ना, यही होगा। तो 35 माइनस 10 कितना हो गया? 25, 25 बटा 5, तो आई डैश भी कितना आ गया? तो करंट में कोई फर्क पड़ा? कुछ भी मानो। तो बेसिकली वो डिफरेंस है, बेसिकली वो क्या है? डिफरेंस। यानी अगर मैंने नीचे जो खाली वायर है उसका पोटेंशियल 0 माना है, तो जो x है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो x अपने आप डिफरेंस आएगा। आगे बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप 0 मानोगे तो अपने आप 25 आया। आप अगर उसको सपोज 10 मानते, नीचे वाले का पोटेंशियल 10 मानते, तो x का वैल्यू अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर आता कि डिफरेंस जो है वो उतना ही बना रहता, 35 बटा 3 वोल्ट ही बना होता। बट सवाल आसान कब होगा? जब आपके सामने सीधा सीधा यहां पे 0 आएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप 10 वोल्ट मानोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो हम 0 मान लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस आता है वहां पे, इसलिए करंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया क्या? चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ध्यान दीजिए। पिछले सवाल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इजी सवाल है। क्या करना है? ऊपर पोटेंशियल लेना है, नीचे रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या माना? अवनीत भाई समझ में आ रहा है आपको? ऐसे गुस्से में घूर के क्या देख रहे हो? 22/5 माइनस 22/5 आपको कितना आ रहा है? अच्छा मतलब नहीं आया, समझ में आ गया मेरे को। ये पूरा का पूरा खाली वायर है भाई, भाई सब लोग ध्यान दो। इसका पोटेंशियल कितना मान लूं मैं? खाली वायर का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0, तो ये भी 0, ये 0, ये 0, ये कॉमन नोड है भाई। इसका पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने? x। आई बात समझ में? सारी करंट आउटगोइंग मान लो, ये हो गया I1, I2, हमें पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, पक्की बात है। अरे बाबा यार क्या ही हलवा सवाल है। अगर तुम्हें सर्किट की इक्वेशन लिखनी नहीं आ रही है तो एक बार पूरा का पूरा अपना कानून वाले 4 बिंदु याद करो, पूरा लिख के देख लो। लिख के देख लेते हैं। सपोज मैं इस वाली ब्रांच के लिए लिख रहा हूं, यहां से चल, ध्यान दो, ध्यान दो, यहां से चल,
एक्स, प्लीज देख पीयूष, तेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, ध्यान दे, छोटे से बड़ा +8, समझ में आया? आगे 2, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया, नेगेटिव, यानी -2i1। आगे बड़े से छोटा नेगेटिव, -2, ठीक है, यहां पहुंचा -2i1, कहां पहुंच गया? 0 पर। तो देख कैसे लिखें, x +8 -2, x +8 -2 अपॉन 2 + 2 = i1। सही है क्या भाई? तो अगली बात सीधा लिखे से, x +8 छोटे से बड़ा पॉजिटिव, बड़े से छोटा नेगेटिव -2, तो ऊपर पोटेंशियल नीचे रेजिस्टेंस 2 + 2। समझ में आया? तो भैया टाइम बचाएंगे हम लोग, टाइम बचाएंगे। एक बार लिखना सिखा दिया, ऊपर पोटेंशियल डाल, नीचे रेजिस्टेंस डाल, रेजिस्टेंस को ऐड कर, ऊपर पोटेंशियल को पोलैरिटी के अकॉर्डिंग काम कर। आई बात समझ में? तो कैसे करें, फटाफट लिख लेते हैं जल्दी। इस ब्रांच के लिए देख लेते हैं फटाफट, ध्यान दीजिए। ये हो गया x +8 -2, x +8 -2 अपॉन रेजिस्टेंस 2 + 2, ये तो हो गया i1, है ना? i2 देख ले, x -4 दिख रहा, सॉरी +4, x कितना है? +4, तो ये क्या, x +4 अपॉन 2 + 2 दिख रहा है। इस वाले के लिए देख लिए, x -2 + 10 दिख रहा है क्या? x -2 + 10, x -2 + 10, रेजिस्टेंस कितना है? ओनली 2। प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं। x -4 दिख रहा है क्या? x -4 अपॉन 2 + 2, x -4 अपॉन 2 + 2 किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। पक्की बात है? कब बेटा? थर्ड वाले में x -2 + 10 सही तो है भाई? सही तो लिखा है, सही लिखा है, पक्की बात है? अब देखो कितना हो गया, 8 - 2 कितना हो गया? x +6 अपॉन 4, है ना भाई? इधर हो गया x +4 अपॉन 4 प्लस x +8 अपॉन 2, और वहां पे हो गया x -4 अपॉन 4 = 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x +6, x +4 प्लस 2x प्लस 16 प्लस x -4, सही है भाई? ये गया 1 2 4 5, ये हो गया 5x, ठीक है भाई? 6 और कुछ है क्या? 16 और 6 22 प्लस 22 = 0, तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा -22/5 वोल्ट। आगे बात समझ में? क्या मैडम आपका प्लस कैसे आ रहा था? अरे ये बोलना है यार, तो ऑब्वियस ही बात है। आगे समझ में? तो जो x होगा कितना होगा? -22/5 कर लोगे, -22/5 यहां रख दोगे, i1 आ जाएगा, यहां रख दोगे i2 आ जाएगा। करो ध्यान दे, x का वैल्यू -22/5 यहां रखेगा, i1 आ जाएगा, यहां रखेगा i2 आ जाएगा, यहां रखेगा i3 आ जाएगा, और यहां रखेगा i4 आ जाएगा। हर ब्रांच का करंट आपके पास आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अरे हलवा सवाल है रे बाबा। अगला देखते हैं फटाफट, अगला सवाल। हाँ भाई समझिए, ये सवाल समझ में आ गया सबको? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कल पढ़ते हैं, कल वाली पढ़ेंगे, सवाल करेंगे अभी आगे। 2 मिनट की एक बात सुन लो जो हुई थी उस दिन। अबे हुआ क्या भाई, सुबह फोन आया, मार्केटिंग वाले फोन आते रहते हैं, है ना? मार्केटिंग का फोन आया, वो अपना कैटलाइजर्स नाम क्या है, कोचिंग का नाम क्या है? कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट, है ना भाई? है ना? उसका फोन आया, वो मेरे को बोलता है आधे से ज्यादा लोगों को ढंग से प्रोनाउंस करना ही नहीं आता। उसने मेरे को बोला सर आप काटालाइजर से बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा सर नाम ढंग से बात करिए, ढंग से बोलिए नाम। तो सर नाम में क्या रखा है? मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला सर सुरेश। मैंने कहा हाँ रमेश बोलो। बोले सर रमेश नहीं। मैंने कहा हाँ आदित्य बोलो। बोले सर मेरा नाम सुरेश रमेश जो भी है वो बता। बेचारा परेशान हो गया, मैं उसका 3-4 नाम ले दिया, और बेचारा इरिटेट होकर फोन ही काट दिया। बोले नाम में क्या रखा है? नहीं। चलो हाँ भाई अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिए प्लीज, कॉन्सेंट्रेट करिए, बोले ध्यान दे प्लीज। अगला सवाल देखिए फटाफट। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ये सामने आपकी हर ब्रांच का करंट चाहिए। थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल। फर्स्ट ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है। अरे सवाल ज्यादा आसान हो गया भाई। फर्स्ट ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो सवाल और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? एक बात बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मानोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा?
कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ना पोटेंशियल लॉस करने के लिए, है ना। तो यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, यानी ये 0 है तो ऊपर वाला कितना हो गया 10 वोल्ट। आगे बात समझ में। तो यानी यहां पर ये सारा का सारा हो गया 0 0 0, ठीक है। यहां पर ये हो गया 10 वोल्ट, यहां पर ये हो गया 10 वोल्ट, और यहां पर ये हो गया 10 वोल्ट। आगे बात समझ में। मैंने माना सारा का सारा यहां पे करंट गई, ऐसे I1 गई, मैंने मान लिया यहां पे I2 गई, और मैंने मान लिया यहां पर I3 गई। आगे बात समझ में आया। 2 मिनट रुक जाओ ना, अभी आ रहा हूं, वहां पे आ रहा हूं ना बाबा। तो ऐसा किया मैंने, ठीक है। तो जो I1 है, I1 समझिए, I1 ऐसे नहीं निकाल सकते, तो अपना सर्किट थ्योरी लगा लीजिए, देख लीजिए 10 माइनस सॉरी प्लस 30 माइनस 1I1 इज इक्वल टू 0। एक्स नहीं है ना, 10 ही ले लिया ना। एक्स की जरूरत ही क्या है देवी, एक्स की जरूरत ही क्या है ये बता। अरे एक्स का वैल्यू 10 है यहाँ पे, जान लेंगे। और ठीक है, तो यहां से जो I1 आ गया वो कितना आ गया 40 एम्पियर। आगे बात समझ में। I1 कितना आया 40 एम्पियर, यही आया था मैडम, ठीक है। I2 देख लो, I2 देख लो, पूरा थ्योरी लगा लो, सीधा लिख लो, जो मर्जी है लिख लो। तो ये हो गया 10 माइनस 40 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0, है ना भाई। अरे ये देखो ना 10 माइनस 40 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 10 माइनस 40 कितना हो गया, अरे 10 माइनस 40 माइनस 30, तो यहां से I2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उधर जाके वो हो गया प्लस, तो 30/2 यानी माइनस 15 एम्पियर। कितनी आ गई माइनस 15 एम्पियर। माइनस 15 एम्पियर का मतलब क्या है भाई, यानी यार यहां पर सीधी सीधी बात है, ये पॉजिटिव है, यानी यहां पर 40 एम्पियर नीचे जा रही है, सही था। आगे बात समझ में। नेगेटिव का मतलब यहां पे करंट ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। कितनी जा रही है 15 एम्पियर। आगे बात समझ में। फटाफट देखो अगला कॉन्सेप्ट समझो, फटाफट अगला वाला देख लो। यहां पे देख लो 10 माइनस 50 है ना भाई, 10 माइनस 50 माइनस 2 I3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो I3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 माइनस 50 माइनस 40, माइनस 40 उधर चला गया तो प्लस 40/2 यानी माइनस 20 एम्पियर। इसका मतलब भी क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये वाली करंट भी ऊपर से नीचे नहीं जा रही, नीचे से ऊपर जा रही है। तो अब आगे समझ लो इस चीज को फटाफट। तो यानी यहां से करंट जो जा रही है 20 एम्पियर ऊपर जा रही है। इस ब्रांच की करंट निकाल लें, हाँ भाई क्यों नहीं निकालेंगे। अब देख 40 यहां पे आई, समझ ले इधर 40 यहां पर आ रही है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। 40 यहां पर आ रही है ना। ये कितनी है 15 और ये कितनी है 35 सॉरी 20, तो टोटल कितनी हो गई 35। यानी जब 40 यहां पर आ रही है तो इधर कितनी गई होगी 35 एम्पियर गई होगी ना। उसी में से 15 एम्पियर इधर निकली होगी, 20 एम्पियर उधर निकली होगी। तो इधर वाली ब्रांच के लिए कितनी बची होगी 5 एम्पियर। तो यहां पे जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 5 एम्पियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, अरे इजी सवाल था भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पे आ गई 40 15 20 और इधर की तरफ आ गई 5 एम्पियर। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार के अच्छे सवालों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट को मिलते हैं कल वापस से अगली क्लास के